आज है 5 सितंबर और 5 सितंबर 2020 के नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर इस पर्टिकुलर वीडियो में प्यारे बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं। आशा करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सुनील और स्टार आईक्यू परिवार में आप सभी का तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। वैसे आज 5 सितंबर है तो 5 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षक दिवस यानी कि नेशनल टीचर डे। हालांकि एक इंटरनेशनल टीचर डे भी आता है, अंतर्राष्ट्रीय शिक्षक दिवस भी आज से ठीक एक महीने बाद आएगा यानी कि 5 अक्टूबर को। हालांकि उस दिन मेरा तो बर्थडे भी है तो वैसे और अच्छे तरीके से सेलिब्रेट हो जाएगा वो। लेकिन आज के दिन आप सभी को मेरी तरफ से एज ए टीचर बहुत बहुत शुभकामनाएं, पॉजिटिव एनर्जी। मैं भगवान से इतनी कामना करता हूँ, राधे रानी से कामना करता हूँ कि आप सभी को सद्बुद्धि दे और आप लोगों का मन जो है वो पढ़ाई में बना रहे, निरंतर आप जो है वो ऊर्जावान रहें, मोटिवेट रहें और आप अपने ड्रीम जॉब तक पहुंचने की कोशिश भी करें। आप हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें। टीचर कहते हैं कि गुरु जो होता है ना, कहते हैं भगवान नहीं होता, पर मैं मानता हूं कि भगवान से कम भी नहीं होते हैं। अपने आप से उंगली पकड़ के पता नहीं कहां से कहां तक पहुंचा देते हैं, जिस पे रेंज जाते हैं वो तो उसको तो मैं कहता हूं काया पलट कर देते हैं। ऐसे मेरे जीवन में भी मैं अपने शिक्षकों की बात कर रहा हूं, मैं उन्हीं के ही बताए गए पद चिन्हों पे चलने की प्रयास कर रहा हूं। बहुत सारे बच्चों ने मुझे विश किया है, अगर किसी बच्चे का मैं रिप्लाई नहीं भी कर पाया हूं तो माफ करिएगा। मैं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आपका कि आपने मुझे इस लायक समझा। बहुत सारे बच्चों ने स्टेटस, वीडियोस, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे लगा रखा है, तो आप सभी बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। बहुत हैप्पी हूँ, मतलब मैं कह रहा हूँ मेरा बर्थडे 5 अक्टूबर को नहीं है, 5 सितंबर को ही हो, जैसे ऐसा फील हो रहा है मुझे। तो थैंक यू सो मच। और दूसरी बात है कि आज का दिन है, कोई खास दिन है, टीचर्स का डे है, तो ऐसे कैसे हो सकता है कि सुनील सर आपके लिए कुछ गिफ्ट ना लेके आए। आज से यानी कि 5 सितंबर से शाम को सही 7 बजे मैं आज लाइव आऊंगा आपके लिए। इस क्लास का नाम है मंजिल के करीब, अ स्पेशल क्लास फॉर जीके एमसीक्यू एंड वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यूपीएससी, एसएससी, एससीएस एंड एचएसएससी और के अलावा डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट के एग्जाम जितने भी होते हैं। ये तो चुनिंदा एग्जाम मैंने लिखे, बाकी बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं। इन सभी एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। इस क्लास के अंदर आज से क्या स्टार्ट कर रहा हूं मैं, इस क्लास के अंदर आज तो हरियाणा के करंट अफेयर करवाऊंगा मैं आपको, अगस्त और के साथ में जुलाई और अगस्त के टॉप 100 करंट अफेयर। वैसे तो मैं पर मंथ के करवा चुका हूं, लेकिन मर्ज करके आप लोगों को मैं कराऊंगा करंट अफेयर, ठीक है। और इस क्लास के अंदर डिफरेंट फिर नेशनल इंटरनेशनल करंट अफेयर भी इसी क्लास के अंदर करवाऊंगा मैं आपको। कुछ जीके के, साइंस के, एमसीक्यू भी करेंगे हम लोग हर रोज। वैसे 7 बजे टाइम ठीक लग रहा है तो 7 बजे कर दो, 8 है तो 8 बजे, आप जो कहेंगे वो टाइम एक फिक्स कर दूंगा। रोज के 5, 7, 10 क्वेश्चन जितने भी आएंगे उनको डिटेल से करेंगे। आपको भी पता है कि सुनील सर अगर 2 क्वेश्चन भी करवाएंगे तो 20 जैसा माहौल कर देंगे। पूरा डिटेल से हम लोग करेंगे जितना भी करेंगे। तो मेरा ये यकीन है कि आपको ये क्लास बहुत ज़्यादा मदद करेगी आने वाले भविष्य के अंदर। मैं मेरी पूरे तरीके से पूरा जी जान लगा के प्रयास करूंगा कि वही क्वेश्चन आपको करवाऊं जो आपके कहीं ना कहीं किसी न किसी पेपर में आए हैं या आने वालों क्वेश्चनों की उसमें संभावना बहुत ज़्यादा होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरी तरफ से आपको छोटा सा तोहफा है, इसे प्लीज़ स्वीकार करिएगा, माथे लगाइएगा और कोशिश कीजिएगा। और तो मैं टीचर होकर अब दे भी क्या सकता हूँ, बस इतना दे दूंगा और आगे आने वाले टाइम पे आप लोग अपने मंजिल तक जो है पहुँच जाएंगे, मंजिल के करीब ले जाने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाओं सहित आज मेरी वीडियो को स्टार्ट करता हूं मैं। आज का जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो क्या है, उससे पहले हम लोग कल जो क्वेश्चन पूछा था उसका जवाब भी जान लेते हैं। पहली बार संयुक्त राष्ट्र शब्द का प्रयोग कब किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था 1 जनवरी 1942 को किया गया था। आज का पहला क्वेश्चन है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में किस शहर की 140 किलोमीटर लंबी रेल पटरियों के किनारे बसी 48,000 झुग्गी झोपड़ियों को हटाने के दिशा निर्देश दिए हैं? कहां पे हटाने के दिशा निर्देश दिए हैं? दिल्ली के अंदर दिए हैं। बी ऑप्शन ठीक है इस क्वेश्चन का हमारा, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 3 महीने के अंदर अंदर रेलवे ट्रैक के आस पास 48,000 झुग्गी झोपड़ी बस्ती है, उनको हटा दिया जाए तुरंत प्रभाव से। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है इसके अंदर दखलंदाजी ना करे और कोई भी स्टेट की जो अदालत है वो भी इसके अंदर स्टे वगैरह लगाने का भी कोई काम ना करे। उसका रीजन है क्योंकि आसपास रहते हैं तो हादसे बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो इनको अलग से जो है अलॉट कर दिया जाए, अलग से जगह इनको अलॉट कर दी जाए। दिल्ली के मुख्यमंत्री का नाम अरविंद केजरीवाल है और दिल्ली के अंदर ये सुप्रीम कोर्ट है ना, तो सुप्रीम कोर्ट पे अगर आपको याद रखना है चीफ जस्टिस कौन है तो S.A. बोबडे है, जिनको हम लोग शरद अरविंद बोबडे भी कहते हैं। क्या आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं कि हमारे सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे?
पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे, पहले जज कौन थे, बता सकते हैं तो बताइए। और शरद अरविंद बोबडे कौन से नंबर के हैं, 45, 46, 47 ऐसे कौन से नंबर के हैं बताइए आप लोग। ठीक है, मैं आपको हिंट देता हूं, पहले कानिया कानिया उनके नाम में कहीं आएगा, अब आप बता सकते हैं तो बताइएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने किसी भी चीनी कंपनी को प्रदेश में सीधे टेंडर डालने पर रोक लगा दी है। कोई भी चीनी कंपनी सीधे तौर पे जो है टेंडर नहीं डाल सकती है यूपी के अंदर। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। यूपी सरकार ने चीन पर सख्त कार्रवाई करके ये फैसला लिया है और योगी सरकार जो है या कहिएगा योगी आदित्यनाथ है, उन्होंने सभी विभाग जो है उनको तत्काल प्रभाव से कहा है कि इस आदेश को लागू कर दिया जाए और कोई भी चीनी कंपनी जो है उनको सीधे तौर पे टेंडर जो है अपने राज्य के अंदर नहीं लगाएंगे। आप सभी को पता है थोड़ा टाइम पहले जून के महीने के अंदर 59 चाइनीज एप्लीकेशन बैन हुई थी, जुलाई के महीने में फिर आपकी जो है 47 बैन हुई थी और अब सितंबर के महीने में 118 एप्लीकेशन और बैन कर दी गई। तो ऐसे करके बहुत सारी एप्लीकेशन जो है 200 प्लस एप्लीकेशन हमने चाइना की अभी तक बैन कर दी है। यूपी की बात हुई है तो यूपी की जो राजधानी है वो लखनऊ है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं, गवर्नर का नाम आनंदीबेन पटेल है। यूपी एरिया जो है वो है 286 वर्ग किलोमीटर। पॉपुलेशन भारत में नहीं बल्कि कहूंगा पूरी दुनिया में भी सबसे ज्यादा वाला राज्य कहूंगा ये आपको 42.42 करोड़ है। हालांकि अब करेंगे जनगणना तो पता नहीं कितनी ही बढ़ेगी, ये तो पुरानी है। हाल ही में किस देश की एक शीर्ष अदालत ने हिंदू विधवा महिलाओं को कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पर अधिकार देने की घोषणा की है? तो कृषि और गैर कृषि जमीन दोनों पे अधिकार देने की घोषणा की है बांग्लादेश ने। बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। बांग्लादेश की एक जो शीर्ष अदालत है उसने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा है कि विधवा हिंदू महिलाएं अपने दिवंगत पति की कृषि भूमि और गैर कृषि भूमि की हकदार है। अदालत में इस फैसले के साथ ही उन्होंने अपने पति की संपत्ति पर अधिकार का रास्ता अब जो है यूं कहिएगा साफ ही हो गया है और उन्हें अपने जीवन काल में उस संपत्ति को बेचने का भी अधिकार होगा। और बांग्लादेश के हाईकोर्ट में यह फैसला एक बांग्लादेशी नागरिक जिनका नाम है ज्योतिंद्र नाथ मंडल की एक सिविल रिवीजन पिटीशन पर जो है वो दिया गया है। बात बांग्लादेश की हुई है तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, करेंसी टका है और यहाँ की प्रधानमंत्री का नाम शेख हसीना है। ठीक है, और भारत और बांग्लादेश की अगर मैं सीमा की बात करता हूँ तो किसी भी देशों में सबसे ज्यादा इसी की लगती है, 4096 किलोमीटर सीमा लगती है बांग्लादेश और भारत की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किसने पाकिस्तान प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार के पद से अपना इस्तीफा दे दिया है? पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के विशेष सलाहकार के पद से इस्तीफा दिया है अभी हाल ही में पूर्व लेफ्टिनेंट जनरल असीम बाजवा ने। ठीक है, ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं यही है असीम बाजवा और इन्होंने जो है अभी हाल ही में इस्तीफा दे दिया है। असीम बाजवा पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे हुए हैं इसी वजह से, और असीम बाजवा पाकिस्तानी सेना के प्रवक्ता भी रह चुके हैं इससे पहले। लेकिन चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जिसको हम लोग CPEC के नाम से पुकारते हैं उसके ही पद पे अभी भी बने रहेंगे। जिक्र पाकिस्तान का है ना, तो पाकिस्तान की राजधानी क्या है? इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का नाम क्या है? इमरान खान है। ठीक है, भारत और रूस के बीच हाल ही में किस नई राइफल के भारत में निर्माण को मंजूरी दे दी गई है? भारत और रूस के बीच में जो है एक नई राइफल जिसका निर्माण की मंजूरी मिली है, इसका नाम है AK-203। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। इस राइफल के लिए डील पक्की हो गई है और AK-47 राइफल का नवीनतम और सर्वाधिक उन्नत यूं कहिएगा ये प्रारूप है या यूं कहिएगा उसका एक एडवांस वर्जन रहेगा ये। अब इंडियन स्मॉल आर्म्स सिस्टम जिसको असॉल्ट राइफल की जगह जो है ये ले लेने वाला है और AK-203 राइफल्स को ऑटोमेटिक और सेमी ऑटोमेटिक दोनों ही मोड में इस्तेमाल किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो अभी हाल ही में रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है आंध्र प्रदेश ने। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आंध्र प्रदेश ने प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है। क्यों किया है भाई? तो इसका सीधा सा रीजन ये है कि रमी और पोकर जैसे ऑनलाइन गेम है ना, इनसे जितने भी यूथ है उनको गलत रास्ते में वो जा रहे हैं, यानी कि जुआ वगैरह खेल रहे हैं, अपना पैसा जो है लगा रहे हैं, गाड़ी कमाई लगा रहे हैं वो। ठीक है, इसी वजह से जो है इस पे बैन कर दिया गया है। सूचना मंत्री पन्नी वेंकट रमैया, जिनको नानी भी कहते हैं, उन्होंने ऑनलाइन गेम खेलते हुए पकड़े गए बहुत सारे लोगों को जो है 6 माह की सजा जो है वो देने के लिए ये भी प्रावधान रखा है कि जिस भी ने रमी वगैरह पोकर कोई पकड़ा गया ऑनलाइन गेम खेलते हुए उनको 6 माह की सजा भी की जाएगी।
अब अगर बात की जाए आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम वाईएस जगनमोहन रेड्डी है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ की 13 है। गवर्नर का नाम विश्वभूषण हरिचंद्रन है। पॉपुलेशन यहाँ की 4.97 करोड़ है। भारतीय रेलवे बोर्ड के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऐसा पहली बार हो रहा है कि इंडियन रेलवे के अंदर सीईओ का पद आ रहा है। जो रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष हैं उन्हीं को सीईओ बनाया गया, जिनका नाम है विनोद कुमार यादव। सी ऑप्शन ठीक है इस क्वेश्चन का हमारा, जो कि आपको फोटो में दिखाई दे रहे हैं। ये मौजूदा चेयरमैन है, अभी मुख्य कार्यपालक अधिकारी कहेंगे हिंदी में हम लोग, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इंग्लिश में कहेंगे। रेलवे इतिहास में कह रहा हूं ना, पहला ही मौका है जो ऐसा पद आया है। और विनोद कुमार यादव चेयरमैन और सीईओ इन दोनों का ही पद अब ये संभालने वाले होंगे। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरी बात आपको ये भी याद रखनी है कि रेलवे के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? रेलवे मंत्री का नाम आपका क्या है? उनका नाम है पीयूष गोयल। मुख्य भी कह दूंगा कि मेन मंत्री वही है रेलवे के, आज से भी आप याद कर सकते हो। और रेलवे के जो पहले मंत्री थे स्वतंत्र भारत के, उनका नाम है जॉन मथाई। वैसे पहले रेल मंत्री का नाम है आसिफ अली। अगला क्वेश्चन हमारा कि भारत और किस देश के बीच में इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन किया जा रहा है? इंद्र युद्धाभ्यास का आयोजन जो है वो भारत और रशिया के बीच में किया जा रहा है। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। इस इंद्र युद्धाभ्यास वर्ष 2005 से शुरू हुआ था और अब से लेके अब तक चला ही आ रहा है ये। ठीक है, 2017 के बाद 2 वर्षों के बाद जो है ये सेनाएं जो है हमारे एक साथ में ये अभ्यास करने वाली है ये। ठीक है, तो ये बात आप जरूर याद रखिएगा। भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर में पहले भी कई जंगी जहाजों में जो है तैनाती की है, और अब जो है भारतीय नौसेना एक इंद्र युद्धाभ्यास जो है करने वाली है। एयरफोर्स के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। दूसरी बात आपको ये याद रखनी है कि रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल की दृष्टि से। मॉस्को कैपिटल है। व्लादिमीर पुतिन राष्ट्रपति है, जो कि 2036 तक यहाँ पे बने रहेंगे। रूस ने निम्न में से किस देश के साथ नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी जो है उसको रखेगा? रशिया जो है कौन से देश के साथ में नो आर्म्स सप्लाई की पॉलिसी जारी रखेगा? ये रखेगा पाकिस्तान के साथ में। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। पाकिस्तान को किसी भी तरीके के बड़े हथियार की सप्लाई नहीं करेगा अब रशिया। रूस भारत को सबसे ज्यादा हथियारों की आपूर्ति करने वाला देश है, एक तरीके से कहिएगा हमारा दोस्त ही है ये। इसमें परमाणु ऊर्जा से चलने वाली सबमरीन भी शामिल है। राजनाथ सिंह ने रूसी रक्षा मंत्री को आत्मनिर्भर भारत के संदर्भ में रक्षा के क्षेत्र में मेक इन इंडिया कार्यक्रम की भी जानकारी दी है, ताकि आने वाले टाइम में जो है जैसे हम लोग AK-203 राइफल जो है उसका उत्पादन करेंगे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी हमारे लिए। पाकिस्तान के बारे में तो आपको मैंने अभी ही बताया है। किस देश की सरकार ने कैलेंडर, डायरी और त्योहार ग्रीटिंग कार्ड की छपाई पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो ये प्रतिबंध लगाया है हमारे भारत देश ने ही लगाया है। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। भारत सरकार ने छपाई सामग्री जैसे डायरी है, कैलेंडर है, त्योहार के ग्रीटिंग कार्ड है, इन पे सभी पे प्रतिबंध लगा दिया, और यह आदेश वित्त मंत्रालय द्वारा ही पारित किया गया है। भारत के सरकार द्वारा जो है ऐसे सरकारी अंगों को जो है अभी डिजिटली जो है वो प्रोत्साहित किया जाएगा। ऐसे ऑफलाइन मोड में नहीं होंगी, सारी चीजें डिजिटली ही प्रसारित की जाएगी, डिजिटल इंडिया को बढ़ावा देने के लिए। चलिए इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है, पर आपके लिए क्वेश्चन है कि संयुक्त राज्य अमेरिका राष्ट्र संघ का जनक था लेकिन सदस्य नहीं था, क्योंकि इंग्लैंड का विरोधी था, राष्ट्रपति विल्सन की अनिच्छा थी, यूरोपीय राजनीति में पृथकता का नीति थी, और उसके साथ में राष्ट्रीय सीनेट, अमेरिकी सीनेट की अनुमति भी नहीं थी। बताइए इनमें से कौन सा ठीक है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, IAS लेवल का क्वेश्चन है, विस्तार से बताइएगा। इसी के साथ ये लेक्चर तो समाप्त होता है। आप सभी को एक बार फिर से राष्ट्रीय शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, बेबाक रहें, मस्त रहें।